हेलो एवरीवन, वेलकम टू द कॉम्पिटिटिव। तो हमने क्लास 8 का ज्योग्राफी का चैप्टर 2 हमने पार्ट 1 कवर कर लिया था। उसमें हमने लैंड के बारे में देखा था। अब इस लेक्चर में हम सॉइल के बारे में देखेंगे। तो शुरू करते हैं। सॉइल, हाँ, द थिन लेयर ऑफ grainy substance covering the surface of the earth is called soil। या अर्थ के ऊपर जो एक थिन मतलब एक जो लेयर है उसको हम बोलते हैं सॉयल। इट इज क्लोजली लिंक्ड टू लैंड। ये लैंड से एकदम क्लोजली लिंक्ड है। लैंडफॉर्म्स डिटरमाइन द टाइप ऑफ सॉयल। लैंडफॉर्म टाइप ऑफ सॉयल को डिटरमाइन लैंडफॉर्म टाइप ऑफ सॉइल को डिटरमाइन करता है। सॉइल इज मेड अप ऑफ, और सॉइल किससे बना हुआ है? ऑर्गेनिक मैटर से, मिनरल से, वेदर रॉक से ये बना हुआ है। द राइट मिक्स ऑफ मिनरल एंड ऑर्गेनिक मैटर मेक द सॉइल फर्टाइल। ऑर्गेनिक मैटर एंड मिनरल का एक राइट मिक्सचर से बनता है फर्टाइल सॉइल। ओके, देन आता है हमारा, हाँ, इट विल टेक 100 टू मेक जस्ट 1 सेंटीमीटर ऑफ सॉइल। 1 सेंटीमीटर सॉइल बनने के लिए 100 लग जाता है। फैक्टर्स ऑफ सॉइल फॉर्मेशन। सॉइल फॉर्मेशन का फैक्टर क्या क्या है? द मेजर फैक्टर ऑफ सॉइल फॉर्मेशन आर द नेचर ऑफ द पेरेंट रॉक एंड क्लाइमेट फैक्टर। पेरेंट रॉक का नेचर क्या है एंड क्लाइमेट का फैक्टर क्या है, इससे डिपेंड करता है सॉइल फॉर्मेशन। अदर फैक्टर आर ट्रोपोग्राफी, रोल ऑफ द ऑर्गेनिक मटेरियल एंड टाइम टेकन फॉर द कंपोजिशन ऑफ सॉइल फॉर्मेशन। ये सारे चीज़ें जैसे कि क्लाइमेट हो गया, पेरेंट रॉक हो गया, रिलीफ हो गया, फ्लोरा फोना माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ये जो ह्यूमस फॉर्मेशन करते हैं, टाइम कितना लगेगा, ये सब डिपेंड करता है सॉइल फॉर्मेशन के लिए। ओके, तो डिग्रेडेशन ऑफ सॉइल कंजर्वेशन मेजर। सॉइल इरोजन एंड डिप्लीशन आर द मेजर थ्रेट्स टू सॉइल एज ए रिसोर्स। सॉइल जो इरोजन हो रहा है, जाकर कई जगह पर जम के रह रहा है, ये दोनों मेजर प्रॉब्लम है सॉइल रिसोर्स के लिए। बोथ ह्यूमन एंड नेचर फैक्टर कैन लीड टू डिग्रेडेशन ऑफ सॉइल। ह्यूमन भी अफेक्ट करता है, नेचर भी अफेक्ट करता है। फैक्टर हुइच लीड टू सॉइल डिग्रेडेशन आर डिफोरेस्टेशन। डिफोरेस्टेशन एक मेन, डिफोरेस्टेशन की वजह से सॉइल इरोजन होता है। ओवर ग्रेजिंग की वजह से सॉइल इरोजन होता है। ओवर यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइज़र और पेस्टिसाइड्स, ये सब ओवर यूज करने से, रेन की वजह से, लैंडस्लाइड्स की वजह से, फ्लड्स की वजह से, ये सारे कारण से जिससे सॉइल हमारा इरोजन हो रहा है। लेकिन उसको कैसे बचाया जा सकता है? मल्चिंग, दीज आर द फैक्टर। ये सब करने से सॉइल को हम कंजर्व करके रख सकते हैं। जैसे कि मल्चिंग, द बेयर ग्राउंड बिटवीन प्लांट इज कवर्ड विथ ए लार्ज ऑर्गेनिक मैटर लाइक स्ट्रॉ। इट हेल्प्स रिटेन सॉइल मॉइस्चर। सॉइल के मॉइस्चर को रिटेन करने में ये हेल्प करेगा। काउंटर बैरियर, स्टोन, ग्रास, सॉइल आर यूज टू बिल्ड बैरियर। अगर हम बैरियर बनाते हैं तो फिर सॉइल इरोजन वहाँ से तो घट जाएगा, मतलब कम हो जाएगा। रॉक डैम, रॉक आर बिल्ड ऑफ स्लो डाउन द फ्लो ऑफ वाटर, द प्रिवेंट्स ग्लिट्स एंड फर्दर सॉइल लॉस। ये भी सॉइल लॉस को रोकेगा। ट्रेस फार्मिंग, इससे क्या होगा? यहाँ पर आप फिगर देख सकते हो। ब्रॉड फ्लैट लैंड और ट्रेस आर मेड ऑफ स्टेप स्लोप। स्टेप स्लोप बनाने से सॉइल का इरोजन यहाँ पे कम हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा। ओके,
देन इंटरक्रॉपिंग, डिफरेंट क्रॉप आर ग्रोइंग ऑल्टरनेटिव रो से डिफरेंट क्रॉप उगाने से डिफरेंट टाइम टू प्रोटेक्ट द सॉइल फ्रॉम द रेनर्स। रेन से जो सॉइल इरोजन होगा यहाँ पे हम उसको कंट्रोल कर सकते हैं। काउंटर प्लॉगिंग, प्लॉगिंग पैरेलल टू द काउंटर ऑफ हिल स्लोप टू फॉर्म ए नेचर बैरियर फॉर वाटर टू फ्लो डाउन द स्लोप। वहाँ पर अगर एक बैरियर हम खड़ा कर देते हैं तो फिर वहाँ पे सॉइल इरोजन कम हो जाएगा। शेल्टर बेल्ट्स, इन द कोस्टल एंड ड्राई रीजन rows of trees are planted to check the wind movement and protect the soil cover। वहाँ पर हम बहुत सारे ट्री लगा के हम सॉइल इरोजन को कंट्रोल कर सकते हैं। तो इस पार्ट में हमने सॉइल कवर कर लिया, अगले पार्ट में हम वाटर के बारे में देखेंगे। तब तक पढ़ते रहो एंड बाय बाय।